नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जी हां, जिन मुद्दों की, जिन समस्याओं की, परेशानियों से जनता जूझ रही है और सुनवाई नहीं होती, उन मुद्दों को उठाकर हम अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और आज ही ऐसी दो खबरों की हम बात करने वाले हैं जहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहली खबर सतना से है। सतना के रामपुर बघेलान विधानसभा की दिनापुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के जट्ठा तालाब में ग्रामीण विकास विभाग स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए किचन शेड का निर्माण करा रहा है। करीब 2,58,000 रुपए की लागत से हो रहे इस निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल पुराने बने किचन शेड भवन को गिराकर ही नया भवन निर्मित किया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण में पुरानी ईंटें ही उपयोग में लाई जा रही हैं। इसके अलावा नींव के पिलरों में बगैर जाल बांधे ही केवल सरिया खड़ी करके पिलर डाल दिए गए हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। ग्रामीणों ने अमरपाटन जनपद सीईओ संदीप यादव और इंजीनियर से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने की अपील की है, ताकि स्कूल के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उसका यह है कि मतलब 2.5 फुट जाल वाल नहीं बिछिया, ऐसे पिलर दीन है। पिलर कितना 1.5-2 फुट गहरा, कितना 2.5 फुट तक होगा। 2.5 फुट होगा। हाँ। और मटेरियल का क्या मामला इसका? मटेरियल होगा जो गिट्टी बालू आई है और जो ईंटा उटा है वो पुराने लग रही हैं। अच्छा, पुराने मटेरियल पे पूरा हाँ। काम कर रहा है। ठीक ठीक जी। क्या मामला है इसका? ये ग्राम पंचायत दिनापुर हमारे कई वर्षों से पुरानी किचन सेट बना हुआ था इसमें, जो कि अब लॉकडाउन के चलते लेबरों से काम करवा के उस पुरानी बिल्डिंग को गिरवा करके 2,58,000 के आसपास इसकी राशि आई हुई है और पूर्ण रूप से गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। पुराने ईंट पड़े हुए हैं, काफी समय से आपकी बालू पड़ी हुई है, डस्ट पड़ा हुआ है, इसी का इस्तेमाल करके और इसको जो है तो बना रहे हैं। तो ये सतना के रामपुर बघेलान विधानसभा की खबर है, जहां दिनापुर ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमने आपको सुनवाया भी कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहा। तो जिन अधिकारियों पर हम भरोसा करते हैं, जिस प्रशासनिक व्यवस्था पर हम भरोसा करते हैं, वही हमारे और आम जनता के भरोसे को तोड़ते हैं। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, जमकर भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, ये तो साफ तौर पर जाहिर है। हमने सुना भी ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहा। कब से भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी पूनम जी, ये विगत 5 वर्षों से जब से भी गीता सिंह जी यहाँ की सरपंच निर्वाचित हुई और सचिव के रूप में यहाँ पर चंद्रभान कुशवाहा की पदस्थापना हुई है, जब से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पहले भी कार्यकाल में सब शिक्षा अभियान के तहत एक स्कूल बनाने का मामला था, जिसपे इन लोगों ने पैसा आहरण कर लिया था, भवन नहीं बनाया था। अभी उसका कुछ दिन पहले रिकवरी में वो विद्यालय बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार की सीमा विगत 5-10 वर्षों से ही लगातार चल रही है, जब से ये सचिव की पदस्थापना हुई है। 6-7 वर्ष हो गए जी। 6-7 वर्ष हो गए हैं जब से आपने बताया। तब से क्या शिकायत नहीं की गई, या फिर शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेकर? शिकायत समय समय पर ग्रामीणों द्वारा की गई है। पूर्व में भी एक जांच हुई थी, जांच में दोषी पाए गए थे सरपंच सचिव, जिसमें 45,000 रुपए का आहरण या वो आहरण गलत ढंग से पाया गया था सब शिक्षा अभियान के तहत। इसकी स्कूल का भवन का निर्माण अभी 7 वर्षों बाद कराया गया है। रिकवरी के रूप में वो पैसे लिए गए हैं शासन से। और विगत बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के दौरान जी, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, केवल दूध, दवाइयां या अन्य चीजों की सामग्रियों की एक समय सीमा निर्धारित पर शॉप खोलने का दिशा निर्देश शासन द्वारा दिया गया था। ऐसे में 1,19,000 रुपए का आहरण ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच की मिलीभगत से किया गया, जिसकी भी ग्रामीणों ने शिकायत जनपद पंचायत अमरपाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप यादव से की, जिस पर जांच टीम बैठाई गई। 3 लोगों को जांच टीम में साधना चौबे, राजेंद्र सिंह तिवारी और रामानंद सूरवंशी को जांच का जिम्मा दिया गया, लेकिन ये जांच भी हवाई हुई। और ग्रामीणों को दिखावे के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें 50,000 का गलत ढंग से आहरण दिखाया गया है, लेकिन अभी तक न तो उसकी कोई रिकवरी हुई और न ही कोई निर्माण कार्यों में जांच हुई दोबारा, न तो उनकी गुणवत्ता में सुधार किया गया।
जी, आपने जिस तरीके से बताया सरपंच सचिव जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या इनको किसी राजनीतिक तरफ से संरक्षण प्राप्त है या किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है जिनके मदद से ये मिली भगत की जा रही है, पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? ये पूरा मामला राजनीतिक स्टैंड का ही है। राजनीतिक विधायकों को इनको संरक्षण सरपंच और सचिव को प्राप्त है, जिस कारण कर्मचारी कोई भी अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई करने से कतरा रहा। जी, हम आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हमारे साथ चंद्रभान कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, सचिव हैं ये। सर बहुत स्वागत है आपका। चंद्रभान जी बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है कई सालों से, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कारण है? काहे में? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बताएं ना क्या जी, जो किचन शेड, स्कूल का किचन शेड है, उसको लेकर ये पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहां पर पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाया गया है, लेकिन उस भवन में जो है सरिये डाल दिए गए, सिर्फ सरिया खड़ी की गई है बगैर जाल बांधे ही, और साथ ही जो है पुरानी ईंटें उपयोग में लाई जा रही हैं। ऐसे में ये भवन कभी भी गिर सकता है, जान को खतरा है। वहां पर जितने लोग मौजूद रहेंगे उनकी जान को खतरा है। उसके बाद भी किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीण लगातार इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीण कोई नहीं कर रहा मैम। कल ये जो पत्रकार आपके हैं ये सब बताए भी हैं यहाँ कि क्या कैसे थे मौके पर। कल मैं कहा कि जब आप कह रहे हैं कि इसमें सरिया नहीं डाला गया, जिससे मैं काम करवा रहा हूँ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डाला गया है, तो हमने इनको कहा भी है कि आप खुद का निकाल लीजिए, अगर नहीं डाला है तो बताइए फिर। जबकि सब लोग बता रहे हैं कि जो वहाँ पर मौजूद भी थे वो भी बता रहे हैं कि डाला गया है सरिया, नीचे जाल लगाई गई है और पुरानी ईंट एक भी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। जो मजबूत पत्थर और ईंटें निकली थी वो नीचे बीम के नीचे या थोड़ा सा लगा दिया गया है। तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? जो लगातार 6-7 साल से शिकायत कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? 6-7 साल कुछ नहीं हुआ है इसका, अभी 1.5-2 महीने पहले टीएस ही हुआ है। भवन तो 6-7 साल से ही निर्माण चल रहा था ना, जो भवन का निर्माण है अब जाके पूरा हुआ, उसमें भी किचन शेड का 10-11 का था पहले का, 10-11 वर्ष पहले का, 10-11 सन का था। तो वो हम अभी पूर्ण ना करवाए, वो पुराने सरपंच साहब के कार्यकाल का था, तो वो पूर्ण हो गया है। अब जो नवीन बन रहा है कार्य उसमें आप शिकायत कर रहे हैं, तो उसमें हमने कहा है कल इनको मौके पर कि आप खोद कर निकाल लीजिए अगर सरिया नहीं डाली गई है नीचे तो। जी क्या, और मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ संदीप यादव, जनपद पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क, चलिए, तो लगता है कि जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी आवाज सुनते से ही फोन काट दिया है। तो इस तरीके से जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो अधिकारी इसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। उसी का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को हमें मिला है। चलिए, तो हमारे साथ चंद्रभान जी जुड़े हुए हैं। चंद्रभान जी, बाकी आप लोगों का ये चैनल जो जहाँ है वो आप दिखवाइए जैसा भी। मैं मौके पर जब बोल रहा हूँ कि मैंने कहा है कि कल खोद लो, जिस दिन खोदना उस दिन खोद के निकाल लो, उसको तो मैं ले नहीं जाऊंगा। अब बाद में कि अलग से नहीं डाला जा सकता। क्या आपके पास ये मामला पहले नहीं आया था जब ये भवन का निर्माण हो रहा था? तब आपके संज्ञान में इस तरीके का नहीं था कि इस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है? भ्रष्टाचार ही नहीं किया जा रहा, वो भ्रष्टाचार खुद आदमी जो बता रहा है वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या किया गया है। वो दूसरे धुतुरुआ लगा दिया किसी के उसमें और बताने लगा कि ये है। अब मैं क्या कहूँ इसमें, जबकि वहाँ मौके पर आया जाए और देखा जाए। अधिकारी जो जांच में आए थे एक दिन, अभी वहाँ आपके सपना से आए थे इंजीनियर साहब, वो भी देख कर गए हैं। तो मैं अब क्या कहूँ मैम इसके बारे में। नहीं तो अब जब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है तो अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं और सिर्फ सरिया खड़े किए जा रहे हैं, तो आप आगे अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? जिस तरीके का भ्रष्टाचार, उसको बनाना ही बनाना है हमको। घर तो बनाना ही पड़ेगा जब स्वीकृत है तो। रस भी है, निकली हुई है कुछ तो। नहीं बनाना तो है, लेकिन सही तरीके से नहीं बनाना। बना तो आप रहे हैं, लेकिन सही तरीके से कहाँ बना रहे हैं? ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं।
किसी ग्रामीणों के साथ जान की खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। मौके पर आके आपका पूरा मीडिया मंत्रालय जो भी हो देख सकता है यहाँ आके। बाकी आप बातों में आके मत करिए कि ऐसा नहीं किया गया। बातों में जहाँ नहीं, जान अगर ग्रामीण पहुंची जा रही है और निकली तब फिर क्या किया जाएगा, ये आप बताइए। जी, तो क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या तस्वीरें झूठ बोलती हैं। तस्वीरों में नहीं दिखता वो चीज। नीचे का जाल दिखेगा जब बन गया ऊपर घर, तो नीचे की जाल दिखेगी तस्वीर में कि यहाँ डाली। लेकिन पुरानी ईंटें तो नजर आ रही हैं ना सर, पुरानी ईंटें तो पुरानी नजर आ ईंटें रही हैं। मजबूत है मैम, सब जो भी लगी है इतना लगी ही नहीं है। बीम के नीचे समतलीकरण के लिए लगी गई है, उसको 2 फीट जमीन स्तर से उठा के लगाया गया है। बीम डाला गया है, वजन का दीवार का पूरा लोड, घर का पूरा लोड उस बीम में रहता है, बीम में रहेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार है नहीं, ठीक है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं। कल की दिनांक में 16 अगस्त के दिनांक में वहाँ पर आपके ये पत्रकार महोदय जी मौजूद थे। मैंने उनसे कहा 25 लोगों के सामने में कि आप खुदवा लीजिए सर जी, अगर नहीं निकलती बीम तो हम लोग गुनहगार माने जाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और अब जो है जनपद पंचायत सीईओ जिन्हें हमने फ़ोन किया, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। बातचीत करने से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है उससे बचने के लिए वो बात नहीं करना चाहते हैं। कोई जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा होता तो उन्हें बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो भ्रष्टाचार है वो कितना चरम पर है, और अधिकारियों की सीधी सीधी एक चेन है यहाँ पर पूरी। जो अधिकारी एक के ऊपर एक हैं वो सब मिली भगत से, उनकी मिली भगत से भ्रष्टाचार हो रहा है और ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लगातार जो है ग्रामीण 6-7 साल से परेशान हो रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन 6-7 साल के बाद भी उनकी शिकायतों पर किसी तरीके का गौर नहीं किया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि ग्रामीणों की जान के साथ कितना खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो सतना के रामपुर बाघेलान विधानसभा की दिनापुर पंचायत ग्राम पंचायत की तस्वीरें, जहां पर सरपंच, सचिव, सीईओ जो भी हैं, एक पूरे अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर दतिया से है, जहां केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला सामने आया है ग्राम पंचायत रिछारी से, जहां लाखों की लागत से बनने वाले खेल मैदान और ग्रेवल रोड का निर्माण केवल कागजों पर कराया जा रहा है। जनपद पंचायत के अफसरों और तकनीकी अधिकारियों के संरक्षण में पंचायत के नुमाइंदों ने फर्जी मास्टर भरकर कागजों में 55 मजदूर कार्यरत बता दिए और भुगतान के नाम पर सरकारी रकम निकाल ली। जब मीडिया ने जगह का मुआयना किया तो मौके पर कोई मजदूर काम करता नहीं मिला। ये हाल दतिया जनपद के अधिकांश ग्राम पंचायतों के हैं, जहां मनरेगा के जॉब कार्डधारी मजदूर कागजों में काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से खेल चल रहा है, इसलिए उनकी शिकायतें भी दबाई जा रही हैं। जभी से कोई काम नहीं हुआ, शांति काम बना। खेल का मैदान वो भी ऐसे ही पड़ा है, वहाँ भी काम नहीं उसमें नहीं, कब से नहीं हुआ भाई? 2-3 महीना पहले जो बन गया था वही है, अधूरा जैसा अभी पड़ा वो उसकी बात। लेबर आई क्या? नहीं नहीं, 1-2 महीने में अभी 1-2 महीने में लेबर कोई नहीं आई ना, शांति धाम पे ना खेल मैदान पे। सरपंच आते हैं आपके यहाँ? आते हैं जगहों पे, तो बाजार आते हैं, जैसे अपने काम से आते हैं, तो कोई शांति धाम। चलिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हनीफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनीफ, ये जो खेल के मैदान बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? पहले तो विस्तार से बताएं। जी हाँ पूनम जी, आपको बता दें कि यहाँ वैसे तो यहाँ अधिकांश पंचायतों का यही हाल है, लेकिन रिछारी पंचायत से ग्रामीणों की कई दिन से शिकायतें मिल रही थी। जिस दिन मीडिया ने वहाँ जाकर मौके पर देखा तो लगभग 22-23 जुलाई को जब हम लोगों को शिकायत मिली तो उधर जाकर देखा तो उनके मास्टर पर 55 लेबर कार्य कर रही थी खेल के मैदान को लेकर, और जिसमें खेल का मैदान पॉलिटेक्निक के पास में बनना था, ग्रेवर रोड भी बनाया जा रहा था नहर तक जिसका मार्ग पहुंचता है, जिसमें 5 सीसी रोड भी है जहां 56 लेबर कार्य कर रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ एक भी लेबर कार्य करती हुई नहीं मिली। तो ताज़ी जानकारी के लिए कुछ हमने ग्रामीणों से चर्चा की, जैसे काली किरण पुष्पा हैं,
कन्हैया कुशवाहा हैं, इन लोगों से जो हमने जानकारी की तो उन लोगों ने हमें बताया कि इधर पे तो कई महीनों से इधर कोई लेबर कार्य करती हुई नहीं दिखी। उस संबंध में सरपंच को भी फोन लगाया, सचिव को भी फोन लगाया, मगर पहले तो इन लोगों ने फोन नहीं उठाया। फोन उठाने के बाद कहते हैं कि कार्य तो हो रहा है। तो हमने इनसे कहा है कि जब इधर कार्य हो रहा है तो इधर मौके पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल क्या है कि जब कंप्यूटर पर ऑनलाइन देखते हैं तो मास्टर पर लेबर नजर आती है कार्य करती हुई, लेकिन जब उधर मौके पर जाकर देखा जाता है तो उधर पर कोई भी लेबर कार्य करती नहीं मिलती है। सूरज जी हनीफ जी, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किन किन अधिकारियों के शामिल होने की यहाँ पर एक चेन है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि मौके का मुआयना किया और वहाँ पर मजदूर एक भी नहीं मिले। अधिकारियों में इसमें सरपंच सचिव दोनों से जब बात की गई तो सरपंच सचिव के अधिकांश फोन हनीफ जी, नहीं मैं उठाते यहाँ हैं। पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कन्हैया कुशवाहा ग्रामीण जुड़ गए हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, कन्हैया बोल रहे हैं जी। कन्हैया जी, ये बताइए कि जिस तरीके से खेल के मैदान बनने में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कब से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कितनी बार आप लोग शिकायत कर चुके हैं? नहीं, तीन चार महीना से काम नहीं हुआ यहाँ तो जी। और ना गांव की लेवल। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो पंचायत के अधिकारी हैं, जनपद पंचायत के अफसर हैं, वो सिर्फ कागजों में ही मजदूरों को दर्शा देते हैं, मजदूरों को काम पर नहीं लगाते और उनके हिस्से की रकम जो है खुद निकाल लेते हैं। कब से ये चल रहा है और आप लोग कहां-कहां शिकायत कर चुके हैं? नहीं, हम तो अभी शिकायत करी थी, पहले भी शिकायत करी थी सरपंच से, तो बंदा नहीं सुनी। और अभी बार ना मीडिया वाले आए थे, फिर भी शिकायत की। तो क्या आपके शिकायत करने के बाद उनकी तरफ से क्या कहा गया है या किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं की है। जी, आप इससे पहले और कितनी बार इस तरीके के कितने मामले और सामने आए हैं वहां पर, और क्या आप कितनी बार इससे पहले किन किन अधिकारियों के पास शिकायत करने पहुंचे हैं? नहीं, सर्वे तो यहीं भी जाना आए थे मीडिया वाले हैं जी। यहीं पर शिकायत की थी। जी, तो क्या उनकी जी ना खेल मैदान भर रहा है, कुछ नहीं, काम वाम नहीं लगा है, सरपंच कह रहे नहीं साहब हो गया सब पूरा। ना तो गांव की लेवल लगी, ना कुछ लेवल लगी, ना काम होगा होना पर खेल मैदान में। जी, इसके अलावा भी क्या वहां पर कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायत आप लोगों ने की हो और सुनवाई ना हुई हो? कैसा सर? जी, हेलो। चलिए, शुक्रिया कन्हैया जी हमसे बातचीत के लिए। और अब हमारे साथ ख्याली सरपंच जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरपंच जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी, जो जिस तरीके का ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है खेल के मैदान में, और मजदूर जो हैं, मजदूरों को सिर्फ कागजों में दर्शा रहे हैं कि मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन जब जगह का मुआयना किया जाता है तो मजदूर काम पर नहीं दिखते हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं जहां पर ग्राम पंचायत रिछारी, जहां पर ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है खेल के मैदान में। ग्रेवल रोड का निर्माण केवल कागजों पर किया जा रहा है। चलिए, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, नहीं सुनवाई कम आ रही है जी। आप जो आपकी ग्राम पंचायत रुछारी है वहां पर खेल के मैदान बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, साथ ही ग्रेवल रोड का निर्माण केवल कागजों पर किया जा रहा है। आपके संज्ञान में है ये मामला? क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत है और वहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी लॉकडाउन, अभी आप चलो ये तो चल गया काम, मजदूरों की कमी से नहीं हो पाया काम। मजदूरों की कमी क्या सर, जिस तरीके से हमारी टीम पहुंची थी, मौके का मुआयना किया गया, 55 मजदूर कागजों पर दर्शाए गए हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी गई तो मजदूर मौके पर नहीं मिले काम करते हुए, सिर्फ कागजों में ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो वो ऐसा सर कि वो लॉकडाउन हमसे हमारी खत्म हो गई थी अभी,
जी जी बोलिए। हाँ, तो मान लीजिए आप सेक्रेटरी साहब होंगे जो सचिव, सचिव से बात करें, सचिव बताएगा इसका। हम तो देखो अपने बच्चों से क्यों सचिव क्यों बताएंगे? सर आपके पास भी जवाब होना चाहिए ना। जब कागजों पर दर्शा रहे हैं आपके 55 मजदूर कार्यरत हैं, फिर जमीनी हकीकत क्यों इससे परे दिखाई देती है? नहीं तो मजदूर जवाब तो आपके पास भी होना चाहिए। आप सरपंच हैं वहाँ पर, तो आपकी ग्राम पंचायत में अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं तो जवाब तो आपके पास भी होना चाहिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है। हम से हमको मिले नहीं है उसको, अभी तो आपने हमको कोई मिला नहीं है ना, हमको सूचना हुई कि अब जी मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी ग्राम पंचायत है, आप सिर्फ सरपंच बनके कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन आपकी जवाबदारी नहीं है, आपके पास कोई जवाब भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई जवाब जब इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और ऐसे लोग अगर कुर्सी पर बैठे हैं जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो हालात इसी तरीके के दिखाई देते हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है और जवाब भी नहीं होता है, साफ तौर पर कह दिया जाता है सचिव से पूछिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके के लोग बैठे रहते हैं जिन्हें जनता भरोसा करके अपना प्रतिनिधि चुनती है कि वो उनकी ग्राम पंचायत का, उनके गांव का विकास करेंगे, उन पर भरोसा जताती है, लेकिन वही लोग इस तरीके से भरोसा तोड़ देते हैं। हालांकि भरोसा कई वजह हो सकती है, जिस तरीके से बात करने के तरीके से तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि ज्ञान की ही कमी है। जब ज्ञान की कमी होगी तो जाहिर सी बात है काम कहाँ से होगा। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।